गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्पेशल वीडियो जो बना रहे हैं वो 10th क्लास के लिए बना रहे हैं और 10th क्लास में हम इंग्लिश सब्जेक्ट में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं आज आर्टिकल। तो आर्टिकल का एक शॉर्ट वीडियो है आपके लिए, जो ध्यान से देखें आप। इसमें देखिए, आपको अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल में विशेष रूप से ए, एन और द, ये 3 आर्टिकल आते हैं। हम देखेंगे आर्टिकल में कि ए का यूज कहां पे करना है। तो हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला के जो स्वर हैं, यानी आ से लेके आहा तक, और जो हमारे व्यंजन हैं, यानी का से लेके ज्ञा तक, स्वरों के साथ में हमें एन का यूज करना है और व्यंजनों के साथ हमें ए का यूज करना है। तो स्वर के साथ हम यहां पे यूज करेंगे क्या? एन का। स्वर के साथ हमें यूज करना है एन और व्यंजन के साथ यूज करना हमें ए। अब बात करते हैं दा की। दा का प्रयोग कहां पे करना है? तो दा का प्रयोग हमें करना है विशेष व्यक्तियों, वस्तुओं और विशेष नाम के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल। सबसे पहले हम देखते हैं यहां पे, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारा एन है ये किस तरीके से यूज होगा। तो जब हम कोई भी शब्द पढ़ेंगे उस शब्द के उच्चारण में हमें ध्यान रखना है। शब्द का जो उच्चारण होगा, उच्चारण में अगर उच्चारण में स्वर आता है तो हमें एन का यूज करना है, और अगर शब्द के उच्चारण में व्यंजन आता है तो हमें ए का यूज करना है। देखते हैं, कुछ उदाहरण हैं आपके लिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, जैसे ही इज SDO। तो हम देखेंगे यहां पे कि जब हम इसको पढ़ते हैं, एस लिखा हुआ है यहां पे, तो यहां पे हिंदी में एस हम इस तरीके से लिखेंगे और देखेंगे इसका पहला जो अक्षर है वो ए आ रहा है। तो ए के लिए हमें यहां पे, ए क्या है आपका? एक स्वर है, इसलिए अपन को यहां पे एन का यूज करना है। इसी तरीके से देखेंगे हम, दूसरा क्वेश्चन है, जैसे यू आर NCC ऑफिसर। तो हम जब इसको NCC यानी एन पढ़ेंगे तो इसमें भी हमारा क्या आएगा? स्वर आएगा। तो हमें यहां पे एन का यूज कर देना है। अगला तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है यहां पे, जैसे मिस्टर ठाकुर इज MLA। तो जब हम इसको पढ़ रहे हैं शब्द को, MLA को, तो हमारा पहला अक्षर ए आ रहा है जो कि एक स्वर है, तो यहां पर भी हम एन का यूज करेंगे। अगला लिखा हुआ है ही इज आवर लेट। तो हम इसको पढ़ते हैं आवर, आ रहा है यानी स्वर आ रहा है, इसलिए हम यहां पर एन का यूज कर देंगे। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन आपका यहां पे आ गया है, ये वाला, ये स्पेशल थोड़ा सा है, क्योंकि देखेंगे हम यहाँ पे कि इसमें जो चर्चा की जा रही है वो मून की जा रही है। मून शब्द है और मून शब्द एक विशेष शब्द है, और विशेष शब्द के लिए हम दा का प्रयोग करते हैं। और मून एक अद्वितीय शब्द भी है, विशेष भी है और अद्वितीय है, विशेष और अद्वितीय शब्द है, इसलिए इनके नाम के पहले हम दा का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे दा का प्रयोग हुआ, द मून वॉक्स स्लोली एंड साइलेंटली। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे अगला लिखा हुआ है हर अंकल इज MLA। अभी मैंने बताया था MLA जब हम पढ़ रहे हैं तो ए आ रहा है
और ए क्या है, एक स्वर है, इसलिए हम यहां पे एन का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं। यहां देखें हम, यहां लिखा हुआ है अगला कि गंगा इज अ स्केर्ड रबर स्केर्ड रिवर। तो हम यहां देखें गंगा नदी की बात हो रही है, तो ये विशेष नाम के पहले हमें दा का प्रयोग करना है, इसलिए ये अद्वितीय है, एक ही है गंगा हमारे भारत देश में। ठीक है, तो इनके पहले हमें दा का प्रयोग करना है। अगला क्वेश्चन है यहां पे, अरुण इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो यहां पे अरुण की बात हो रही है और अरुण की विशेषता ये बताई जा रही है कि अरुण जो है इस पूरी क्लास में, इन द क्लास का मतलब पूरी क्लास में सबसे टॉलेस्ट है, यानी सबसे बड़ा है या लंबा है। तो हम यहां पे दा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहां पे अरुण की पूरी क्लास में क्या की जा रही है, विशेषता बतलाई जा रही है। अगला देखते हैं। अगला है हमारा, हिज ब्रदर इज आरजे इन अ लोकल रेडियो चैनल। तो यहां पे आरजे हम इसको कैसे पढ़ेंगे, आरजे यानी आएगा आर, यानी हमारा स्वर आ रहा है। ठीक है, तो स्वर के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, एन का, तो यहां पे एन आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पे विशेष वस्तुओं के लिए, विशेष इमारतों के लिए हम हमेशा दा का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां पे अगर देखा जाए कि ताजमहल रखा हुआ है, ताजमहल इज अ हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट। तो हम यहां देखेंगे कि ताजमहल एक हमारा विशेष है, स्पेशल है, इसलिए स्पेशल शब्दों के पहले हमें दा का प्रयोग करना है। तो यहां पे दा आ जाएगा, द ताजमहल इज अ हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट। अगली बात आ रही है ब्रिटेन की। यहां लिखा हुआ है ब्रिटेन इज यूरोपियन कंट्री। तो यहां पे जो आपका शब्द आ रहा है यूरोपियन, ये या से स्टार्ट हो रहा है, या से स्टार्ट हो रहा है, यानी यहां पे क्या है आपका, ये एक व्यंजन है, और व्यंजन के लिए अभी मैंने बताया था आपको कि ए का प्रयोग करना है। तो यहां पे यूरोपियन के पहले क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द लिखा हुआ है यहां पे, ही इज यूनिवर्सिटी स्कॉलर। तो यहां पे हम जो यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं शब्द, इसमें भी आपका या आ रहा है, जो कि एक व्यंजन है, और व्यंजन के लिए हमें किसका प्रयोग करना है, ए का प्रयोग करना है। तो हम यहां पे लिख देंगे ए। अगला लिखा हुआ है, मिस्टर श्याम इज एमएलए। अभी मैं बता चुका हूं कि एमएलए यानी ए आ रहा है, यानी स्वर आ रहा है, तो स्वर के साथ में हमें किसका यूज करना है, एन का यूज करना है। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से। अगला लिखा हुआ है इसमें कि आई वॉन्ट टू बिकम आईपीएस। तो हम इसको पढ़ेंगे जब, तो आई यानी आपका देखेंगे यहां पे कि पहला जो अक्षर है वो आपका स्वर आ रहा है, इसलिए स्वर के साथ हमें क्या लगाना है, एन लगाना है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखें आप यहां पे खालिस्तान गंगा इज, फिर से अपन को यहां पे दो आर्टिकल का यूज करना है, दो आर्टिकल। तो देखते हैं यहां पे गंगा नदी की बात हो रही है, स्पेशल है हमारे लिए, इसलिए हम यहां पे क्या लगा देंगे, द गंगा इज। फिर इसके बाद में गंगा नदी की ही विशेषता बताई जा रही है। तो गंगा नदी कैसी, यहाँ पे लॉन्गेस्ट बोला गया है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, सुपरलेटिव डिग्री है। और यहाँ पे गंगा की विशेषता बतलाई जा रही है, पूरी भारत की नदियों में से ये भारत की नदियों में सबसे लंबी है। तो यहाँ पे भी हम किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। अगला है यहाँ पे देखेंगे, महात्मा गांधी इज नॉन एज फादर ऑफ द नेशन, यानी राष्ट्रपिता। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, तो एक उपाधि है यहाँ पे।
और विशेष है महात्मा गांधी, हमारे महान पुरुषों में आ रहे हैं, इसलिए विशेष लोगों के लिए विशेष नाम के पहले हम किसका यूज करते हैं, दा का। और एक विशेष उपाधि है यहाँ पे, राष्ट्रपिता। अगला लिखा हुआ आई हैव 1 रुपी नोट। तो यहाँ पे जब हम इसको पढ़ रहे हैं वन वन वन, हम देखेंगे इसको वन को कैसे लिखते हैं, वाह और ना वन। तो यहाँ पे वाह आ रहा है, यानी आपका वाह आया है, तो ये क्या है, आपका एक व्यंजन है, और व्यंजन के पहले हम किसका यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ए, आई हैव आ 1 रुपी नोट। अगला लिखा हुआ है यहाँ पे रिच यानी अमीर, रिच शुड हेल्प द पुअर, यानी जो अमीर आदमी है वो गरीबों की क्या करते हैं, मदद करनी चाहिए उनको। तो अमीर आदमियों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। यहाँ पे पूरे समुदाय की बात हो रही है, जैसे यहाँ पे पुअर के पहले यहाँ पे दा लगा हुआ है, यानी पूरे गरीब आदमियों की बात हो रही है। इसी प्रकार से रिच मतलब अमीर, तो इनके पूरे समूह के लिए हमें किसका प्रयोग करना है, दा का प्रयोग करेंगे समूह के लिए। अगला है सी सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन। यहां पे फर्स्ट पोजीशन की बात हो रही है, स्पेशल है, इसलिए फर्स्ट पोजीशन के पहले हम यहां पर दा का प्रयोग करेंगे। अगला लिखा हुआ है इंदौर इज फेमस सिटी। ये नहीं पर्टिकुलर बताया जा रहा है कि किस चीज के लिए फेमस है, बट फेमस है, तो नॉर्मल ही है, यहाँ पे कुछ ज्यादा स्पेशल बात नहीं बताई जा रही है। तो हम यहाँ पे फेमस है, इसलिए यहाँ पे इसको हम जो उच्चारण आ रहा है वो फा आ रहा है, और फा हमारा क्या है, एक प्रकार का व्यंजन है, इसके लिए हमें यहाँ पे किसका प्रयोग करना है, ए का प्रयोग करना है। अगली बात करते हैं अर्थ। ये विशेष में आ जाएगा आपका अर्थ, क्योंकि अर्थ मतलब पूरी पृथ्वी की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे विशेष है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, दा लगा देंगे, तो हमारा हो जाएगा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। इसके बाद बात हो रही है नीचे, देवेश देवेश इज बेस्ट बॉय इन द क्लास। देवेश की तुलना की जा रही है पूरी क्लास में, पूरी क्लास के लड़कों से, इसलिए यहाँ पे बेस्ट के पहले क्या आ जाएगा, दा जाएगा, क्योंकि देवेश स्पेशल हो जाएगा। अगला यहाँ पे आपको मिल रहा है कि ही इज पुअर बट ऑनेस्ट मैन। नॉर्मल बात हो रही है, ही इज पुअर वह गरीब है, बट यानी लेकिन वह कैसा है, ईमानदार है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर बात हो रही है, एक व्यक्ति के लिए हो रही है, इसलिए ऑनेस्ट है, यहाँ पे ऑनेस्ट आया है, ओ आया है, इसलिए ये स्वर है, और स्वर के साथ हमें क्या लगाना है, केवल एन की बात करनी है। इस तरीके से हमारे आर्टिकल पूरे कंप्लीट हो गए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप इनको देखिए, जहां पे भी समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अगला चैप्टर हम इसके बाद में देंगे, जो कि वर्ब और टेंस से रिलेटेड है। थैंक यू सो मच। जो भी दिक्कत हो आपको तो बताइएगा। थैंक यू।